नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का साक्षात्कार चल रहा है और कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, कौन से प्रश्न उनसे अंदर पूछे गए हैं, क्या है वो सारी चीज़ें। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम दीपिका सिंह है। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर, मेरा बीए है, एमए है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया है और बीएचयू से मेरा बीएड है और मैं फतेहपुर में ही टीचर हूँ। ये आपका ये कौन सा है? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू। आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी। मैम, कुछ प्रश्न जो आपसे अंदर पूछे गए हैं, कुछ करंट बेसिस को लेकर के, आपके ऑप्शनल को लेकर के क्या प्रश्न पूछे गए? उन्होंने मेरी जॉब प्रोफाइल से ही ज़्यादा क्वेश्चन किया कि बच्चों की जो ड्रॉप आउट हो रहा है लड़कियों का शिक्षा में, तो उसको आप कैसे इम्प्रूव करोगे और कैसे वहाँ का माहौल आपको और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि जो कजरी गीत है वो यूपी का है। तो मैंने कहा यस सर। बोले गा के सुनाइए। तो अब मुझे आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि बताइए, ये आप महिलाओं पर ही सारा जो है फोकस होता है और आप जो है आपको कजरी गीत नहीं आता है। और फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब आपका सांस्कृतिक पक्ष जो है वो नील है, आप बस पढ़ाई करते रहते हो आप लोग, ऐसे करके उन्होंने बोला। और इसके अलावा उन्होंने और चीज़ों के बारे में पूछा। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से उन्होंने पूछा देशांतर के बारे में, अक्षांश के बारे में, कहाँ पे दोनों मिलते हैं, इस टाइप से। और कुछ करंट बेस को लेकर के, सिचुएशन बेस में कुछ प्रश्न? अभी करंट बेस पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं मुझसे आज क्वेश्चन पूछा ना। इवन कॉमनवेल्थ को लेकर के और चाइना वाला जो मैटर चल रहा है उसको लेकर भी करंट पे तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो मैम, हमारे कुछ जो जूनियर छात्र जुड़े हैं चैनल पे, उनको प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आप कुछ बताना चाहोगे कि कैसे वो पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए कैसे आपने की तैयारी? सर, मेरा ये कहना है कि जो प्री परीक्षा है उसके लिए केवल प्री की तैयारी अलग से नहीं होनी चाहिए। मेंस और जो प्री है वो दोनों एक साथ प्रिपेयर होने चाहिए। और आप मेंस प्रिपेयर करते रहो और प्री आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर होता रहता है। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो आप उसके पहले आप उसको देखना शुरू कर दो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरह से स्टेप वाइज पढ़ाई मत करिए कि पहले प्री, आफ्टर दैट मेंस, आफ्टर दैट इंटरव्यू। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आप इसको मेंस पे फोकस करके चलिए। और बुक्स बहुत पब्लिकेशन हैं, अवेलेबल हैं। दृष्टि की बुक्स हैं और घटना चक्र की बुक्स हैं। इसके अलावा वाणी पब्लिकेशन है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस मीडियम में आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आप उसमें अपने आप को कैरी ऑन करिए। मैम, ऑप्शनल के लिए कोई राइटर की बुक वगैरह आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आपने कहाँ से पढ़ाई की ऑप्शनल? ऑप्शनल के लिए तो मैंने मोस्ट ऑफ पार्ट मैंने जो है खुल्लर से कंप्लीट किया है और मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं। इसके अलावा विजन आईएएस वगैरह है, वो तो कंप्लीट नोट्स देते हैं, आप उनको ले सकते हो। इसके अलावा सविंदर सिंह ज्योग्राफी के लिए और माजिद हुसैन की बुक्स हैं, तो वो सबको मैंने अपना सोर्स बनाया। पर आप एकदम फिक्स नहीं हो सकते हो कि नहीं आप एक ही सोर्स से पढ़ोगे, तो चेंज होते रहते हैं। जैसे इंडियन जो ज्योग्राफी है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आते रहते हैं। सपोज़ हमें कहीं किसी आर्टिकल से कोई बहुत अच्छा सा मैटर मिल जाता है तो हम उसको भी उठाकर अपने मैटर में इंक्लूड कर लेते हैं। मैम, पैनल कैसा रहा अंदर आपको? पैनल का रवैया अच्छा रहा, सहयोगात्मक रहा। और मैम, मॉक इंटरव्यू को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने दिया, कैसा रहता है, कैसा प्रभाव पड़ता है छात्रों पे? मॉक इंटरव्यू जो एकदम फर्स्ट टाइम बच्चे आए हैं, एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको तो देना चाहिए, लेकिन मैंने तो नहीं दिया था। हाँ, मैं तो डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसके पहले भी 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने जो है आपने मॉक इंटरव्यू एक प्रकार से रियल में फेस कर लिया? हाँ सर, रियल में। मैम, आपको खुद से प्रिपरेशन करी, मिरर के सामने प्रैक्टिस किया है। मैम, आपको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।